ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के नवम अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें श्री ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई थी। अब हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 10वें अध्याय के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर कथाएं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यशोदा जी की चिंता। नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना और श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, वकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं, और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, नौ नंदन, नौ उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सबके सामने यह बात कही। यशोदा जी बोली, आप सब लोग बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए, और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किसी निर्भय देश में चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अगासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सबसे पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर भी ना जाने दूं। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा जी की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं के श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गईं? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य ना तो पहले हुआ है और ना आगे होगा ही। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गाय तथा 2 लाख भार अन्न दान दिए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब यह गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में शुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर चरती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रविष्टन चमकते रहते थे। कुछ गौ के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गोएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली सुशीला सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से उत्पन्न थी। मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गोएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गोएं लाल रंग की थी। वे सबकी सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सबके नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौ और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े।
वे सब गोएं कपिला तथा मंगला की धाम थीं। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गोएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों में विचरती थी। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमलों से सुशोभित वृंदावन नीप, कदम्ब नीम और अशोक प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और केत आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंद वन सा आनंदप्रद और सर्वोत्तभ्रद वन सा और से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वह झरनों और कंदराओं से संयुक्त रक्त धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहां का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, प्लास, पाकर, अशोक, अरिष्ट, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इद्रेव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विस्तृत कुंजों से संपन्न था। वहां मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव करते थे। उन वन में गोय चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में ताल वन के आसपास कुमुद वन, बहुला वन, काम वन, बृहत सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कुंजित सुंदर कोकिला वन में, लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुंज कुश वन में, परम पावन भद्र वन, भांडी उपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेंत लिए वंशी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी पिच्चिका सुंदर मुकुट तथा गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवंद वृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद व्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री वंशीवट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण के हेतु घर से बाहर आ गई थी। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंद नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप धूटियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर गोधूली से धूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टि बाण का प्रहार करने वाले गोज समलंकृत कुंद माला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त पीतांबरधारी वेणु वादनशील तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा दान, श्री कृष्ण की गोचारण लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि इस कथा को आपने अंत तक जरूर सुना होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर कथाएं पसंद आ रही तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।